वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमवी में चैप्टर 10 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्विंग नेशन। अ पैट्रियट विल ऑलवेज डिफेंड फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। एक देशभक्त हमेशा अपने राष्ट्र की, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। अ पैट्रियट इज अ फियरलेस एंड ट्रू पर्सन। एक देशभक्त एक निडर और सच्चा व्यक्ति है। द वैल्यू फॉर द डे इज लव योर मदरलैंड। डियर चिल्ड्रन, लव एंड रिस्पेक्ट योर कंट्री। रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल फेस्टिवल्स। बच्चों, अपने देश से प्यार करो और उसका सम्मान करो। उसके अपने राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्र ध्वज का, अपने राष्ट्रीय त्योहारों का सम्मान करो। बी अ ट्रू पैट्रियट। एक सच्चे देशभक्त बनो। ए पैट्रियट इज अ फियरलेस एंड अ ट्रू पर्सन। एक देशभक्त एक निडर और एक सच्चा व्यक्ति है। Truth should pervade in all the action of a patriot. सच्चाई एक देशभक्त के हर काम में विलुप्त रहती है। Fearlessness is an essential part of truth. निडरता एक सच्चाई का एक बहुत ही आवश्यक भाग है। Your only interest should be development of your country. आपका जो इंटरेस्ट है वो केवल अपने देश के विकास में होना चाहिए। योर सेक्रेड ड्यूटी शुड बी टू फियरलेसली सर्व योर मदरलैंड टुवर्ड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। आपकी पवित्र कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी मातृभूमि को उसकी समृद्धि और उसकी विकास की ओर निडरता से सेवा करनी चाहिए। चिल्ड्रन, एट योर एज यू नीड नॉट मेक सच बिग सेक्रीफाइस। बच्चों, आपको अपनी उम्र में ज़्यादा बड़े त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन सर्व योर कंट्री बाय प्लेसिंग ऑल योर टैलेंट्स एट हर सर्विसेज व्हेन नीडेड एंड ओबेइंग दोज हु आर द हेड ऑफ द नेशन। आप अपने देश की सेवा कर सकते हो अपने टैलेंट को उसकी सेवा में लगाकर, जब आवश्यकता हो, और इसके जो राष्ट्र के जो हेड है उनकी बात को मानकर। You can serve your country best by working hard in whatever walk of life God has placed you. आप अपने देश की सेवा कर सकते हो उस काम को बहुत अच्छे से करके और कठिन परिश्रम करके जिसमें भगवान ने आपको बनाया है, जिसके लिए आपको भगवान ने बनाया है। वेदर यू आर अ डॉक्टर, यदि आप एक डॉक्टर हो, अ फैक्ट्री वर्कर, एक फैक्ट्री वर्कर हो, एन इंजीनियर और मैकेनिकल, यू कैन सर्व योर मदरलैंड। और एक इंजीनियर हो या मैकेनिकल हो तो आप अपने देश की सेवा कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सर्व योर कंट्री बाई डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। आप अपने देश की सेवा अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करके भी कर सकते हो। नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम, द नेम ऑफ द स्टोरी इज ऑल फॉर माई कंट्री। जामस्तजी टाटा was born on 3rd March 1839 in the sleepy town of नसवरी in गुजरात। जामस्तजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में गुजरात में नसवरी के एक सुस्त गांव में हुआ था। His father Nusarwanji Tata had followed his family ancestral profession of becoming a priest.
उनके पिता नुसरवांजी टाटा ने अपने कुल का पुजारी बनने के पैतृक पेशे का पालन किया. In fact, so many generations of the Tatas had embraced priesthood that everyone expected Jamastji to become a priest too. वास्तव में टाटा परिवार के कई पीढ़ियों ने पुरोहित का पद ग्रहण किया. सभी जामस्त जी को भी पुरोहित बनने की आशा करते थे. बट जामस्त जी टाटा हैड डिफरेंट प्लान्स. लेकिन जामस्त जी टाटा के कुछ अलग प्लान थे. ही वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस. वो एक व्यवसाय शुरू करना चाहते थे. सो ही वैगन ट्रेनिंग इन द स्मॉल बैंकिंग फर्म दैट हिज फादर हैड सेट अप. इसलिए उन्होंने एक छोटी सी बैंकिंग फर्म में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया जो कि उनके पिता के द्वारा स्थापित की गई थी. बट इवन आफ्टर 9 years द बिजनेस डिड नॉट बिकम अ सक्सेस. लेकिन 9 साल के बाद भी जो व्यवसाय था वो सफल नहीं हुआ. इट वॉज द लेट 1800. यह 1800 का अंत था. इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज वर setting up modern industries and making new discoveries in science. इंग्लैंड और अन्य यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो कई सारी आधुनिक इंडस्ट्रीज स्थापित कर रही थी और विज्ञान के नए नए आविष्कार कर रही थी. while colonies like India were being exploited and forced to remain backward. जबकि भारत जैसे उपनिवेशों का शोषण किया जा रहा था और उन्हें पिछड़ा हुआ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था. दिस हर्ट एंड एंगर्ड जामस्त जी. इसने जामस्त जी को दुख पहुंचाया और उन्हें क्रोधित किया. ही रिसॉल्व्ड दैट वन डे. उन्होंने संकल्प लिया एक दिन इंडिया वुड बीट इंग्लैंड टू बिकम द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स. कि भारत इंग्लैंड को प्रमुख निर्यातक बनने का मतलब कि वस्त्र उद्योग में प्रमुख निर्यातक बनने में हराएगा. He saw that the black soil of Nagpur produced excellent cotton. उन्होंने देखा कि नागपुर की काली मिट्टी बहुत ही अच्छी कॉटन उगाती है. and decided to set up a textile mill there. और उन्होंने वहाँ एक वस्त्रों की मिल मतलब वस्त्रों का कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया. बट द ब्रिटिश dissuaded him, saying that Nagpur's weather was too dry for the textile industries. लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने उन्हें रोका यह कहकर कि नागपुर का जो मौसम है वो वस्त्रों के उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा सूखा है. If that is so, अगर ऐसा है तो I will bring the ideal Manchester weather to Nagpur, said जामस्त जी. तो मैं नागपुर में बहुत ही अच्छा मौसम लेकर आऊंगा, जामस्त जी ने कहा. He bought special machines called humidifiers for his textile factory and thus was born Tata Textiles, जामस्त जी's फर्स्ट सक्सेस. और उन्होंने बहुत ही विशेष प्रकार की मशीनें जिन्हें ह्यूमिडिफायर्स कहा जाता है मतलब कि जो मौसम की जो नमी होती है उसको सोख लेती है मतलब उसको लाती है वो. तो इस तरीके की उन्होंने मशीनें खरीदी टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए और इस तरीके से टाटा टेक्सटाइल्स का जन्म हुआ
जामस्त जी की पहली सफलता। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है।